नॉन फंक्शनल हो गया है, इसलिए संकट है। अगला जो सवाल है या अगला दावा है गौरव वल्लभ का कि राहुल गांधी फैसला लेते हैं, फैसला लेने में उनकी दिलचस्पी है, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं। जो गौरव वल्लभ ने कहा है मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इसके बाद इसकी असलियत पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की एक प्रॉब्लम है, वो निर्णय लेना चाहते हैं पर दायित्व नहीं लेना चाहते। He wants to take the decision but he doesn't wants to take the responsibility. क्या मैनेजमेंट का मैं प्रोफेसर हूं, पहली कक्षा में बताते हैं कि पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड। अगर आपको मैं पावर दे रहा हूं इस चैनल को चलाने की, ये चैनल अच्छा चला तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और बुरा चला तो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो उनके साथ ये प्रॉब्लम है। उसका क्या नतीजा हुआ कि जो बिना मॉनिटर लड़े हुए चुनाव जो आज पार्टी चला रहे हैं, जो महासचिव बने हुए जो टिकट बांट रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश और बिहार अलग राज्य है, इसमें भी वो कंफ्यूजन में है। और तीसरा व्यक्ति है राणा साहब। मैं जब कॉलेज में मैं शायद 10वीं में पढ़ता था 1992 में, तब भी वही व्यक्ति मैनिफेस्टो बना रहा, आज भी वही बना रहा है। राजू वाघमारे कह रहे हैं कि दशकों पहले मैं आया, जो लोग ऊपर बैठे हुए थे आज भी बैठे हुए हैं। गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि मैं स्कूल के दिनों में था, जो आदमी मैनिफेस्टो बना रहा था तब, वही आज बना रहा है। पार्टी ठहरी हुई है, जकरबंदी का शिकार है, और जब भी कोई चीज़ ठहर जाती है तो सड़ने लगती है। और मैं फिर कहता हूं कि लोकतंत्र का हामी जो भी आदमी होगा वो चाहेगा कि अपोजिशन के जितने भी दल हैं वह भी मजबूत हों, और मजबूत नहीं हैं तो उसकी कमज़ोरी का ठीकरा किसी दूसरी पार्टी पर जो विरोध में है उसके सिर नहीं फोड़ा जाना चाहिए। वो आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, जिससे खामियाजा भुगत रहे हैं। कांग्रेस के साथ यही हो रहा है। राहुल जी, सॉरी रेणु जी। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी ने बहुत सारे सीनियर लीडर्स को दरकिनारे कर दिया है। ये यहाँ तक कि एक फीलिंग है पार्टी में कि जिन लोगों को एक्सपीरियंस था, जो पार्टी चला सकते थे, आपने उनको हटा दिया क्योंकि वो एक नया ब्लड लाना चाहते हैं, एक यंगर ब्लड लाना चाहते हैं। जो कॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट है, वो अलग डिबेट है। पर प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को लाया, और कुछ एक दो लोग हैं जैसे चिदम्बरम की शायद ये बात कर रहे हैं जो मैनिफेस्टो बनाते थे, तो बनाते हैं। ही इज अ वेरी ब्राइट टैलेंटेड फेलो। आई थिंक गौरव वल्लभ को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा उनके लेवल तक पहुंचने के लिए। तो ये अलग बात है, एक दो एग्जाम्पल को लेके आप उसको पूरा का पूरा टेंट कर दें, ये सिस्टम ठीक नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि जिन लोगों को राहुल गांधी ला रहे हैं वो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं रेणु है। जी, एक मिनट के लिए मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप कहती हैं कि यंग ब्लड को राहुल गांधी प्रमोट करते हैं, वो सिस्टम को बदलना चाहते हैं और नए लोगों को जगह देना चाहते हैं। आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, ये सब लोग आपकी पार्टी के, मतलब उस कांग्रेस की पार्टी के थे ना। ये यंग ब्लड नहीं थे, इनमें संभावनाएं नहीं थी, ये जनहार के लोग नहीं हैं। मैं तो हेमंत विश्व शर्मा की तरफ जा ही नहीं रहा हूं। अगर आपकी पार्टी के तमाम मजबूत संभावनाओं से भरे प्रतिभाशाली लोग बाहर निकल रहे हैं, गौरव वल्लभ हो, रोहन गुप्ता हो, ये ब्रेन तो हैं, तो आप कहां, आप बताइए चार नए चेहरे मुझे बताइए पार्टी के भीतर, चार नए चेहरे जो इनकी तरह के मजबूत हो। देखिए, मेरी बात सुनिए। बहुत सारे जो आपने नाम लिए हैं उनके पीछे, हर आदमी के पीछे एक अलग कहानी है। आरपीएन सिंह क्यों गए मुझे पता है, क्योंकि आरपीएन सिंह का एक अलग इशू था, वह जितेंद्र प्रसाद का एक अलग इशू था, सबके अपने अलग अलग इशू थे जिसकी वजह से वो गए। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि अगर आप लीडरशिप हो तो आपको उन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए था। अगर राहुल गांधी बिहाइंड द सीन थ्रोन पे पावर में है और वो पार्टी को चला रहे हैं, तो उनको चाहिए था कि एक एक को बुलाते, उनकी समस्याएं समझते। और ये कहना सही नहीं है भाई और बहन का कि जिसको जाना है जाए, जिसको रुकना है रुके। ये ऐसे पार्टियां नहीं चलती हैं। लोकतंत्र में पार्टियों को चलाने का भी एक सलीका होना चाहिए। सलीका होना चाहिए। आपके जो लोग हैं, जो आपको राजू वाघमारे कुछ कहना चाहते हैं। राजू वाघमारे, पार्टी थे, उनके साथ आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं राहुल जी और उनके बारे में या केसी वेणुगोपाल जी के बारे में नहीं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा उतना
उनके साथ संबंध आया, लेकिन उतना नहीं आया। मैं बात करना चाहता हूं कि इनके नीचे के जो राज्य स्तरीय नेता जो बड़े बना के इन्होंने रखे हैं, इनको अगर हटाते भी है और नए नेताओं को वहां लेके आते हैं, तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। अभी ये उस नेताओं को ही नहीं हटा रहे जो इनको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। इन्होंने तो पार्टी बेच दी। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की जो सीटें हैं, वो ऐसी सीटें इन्होंने अपने जोड़ीदार को या अपने मित्र पक्ष को दे दी है कि जो सीटों के ऊपर कांग्रेस चुन के आ सकती थी, वही सीटें अगर आप मित्र पक्ष को देते हो, उसके पीछे आपका स्वार्थ क्या है? किसके किसके लिए आप ये कर रहे हो? कार्यकर्ताओं का क्या कर रहे हो? जो अनुसूचित जाति जमाती आदिवासियों के वोट के ऊपर आप चुन के आते हो, कांग्रेस का वोटर वो है, तो उस समाज के लोगों को आपको नेता बनाना पड़ेगा कि आप वही घिसे पीटे 3-4 ठीक, लोगों राजू को वाघमारे, मैं गए आपकी बात 35 समझ गया, साल से। लेकिन ये तो ऊपर से दिक्कत आ रही है ना कि अगर पार्टी के भीतर यही एक संस्कार पैदा हो जाता है कि ऊपर वाला अपने नीचे वाले को जगह नहीं देगा, नहीं सुनेगा, तो नीचे वाला उसके नीचे वाले को जगह नहीं देगा। और अभी आलोक जी यही कह रहे थे कि जो लोग पार्टी से बाहर जाते हैं, मिलते नहीं, आप उनको भाव नहीं देंगे। रेणु जी भी वही कह रही हैं कि जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। अगर यही तेवर रहेगा और यही तरीका है तो फिर पार्टी के भीतर कौन रहेगा? अगला सवाल और अगला दावा, वो गौरव वल्लभ कहते हैं कि सनातन के